आइए अब हम सब स्पेस पढ़ते हैं। क्या सब स्पेस? सब स्पेस सब स्पेस क्या होता है? सब स्पेस अपने आप में खुद ही एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक? बस जो हमारा V का कोई एक सबसेट हो और अगर V का कोई एक सबसेट लो और अगर वो सबसेट V ओवर F अगर एक वेक्टर स्पेस है, तो वो V ओवर F का जो है जो सबसेट हम लेंगे उसको सब स्पेस कहलाएगा। कैसे? देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं, सॉरी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो क्या हम लेट V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस एंड W इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक? मतलब ये फाई के बराबर नहीं है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, देन W is called subspace of V over F if W over F is a vector space। मतलब कि अगर हमारा V ओवर एक सब स्पेस वेक्टर स्पेस है और उसका W कोई एक सबसेट है, तो अगर ये भी हमारा वही सारी कंडीशन को वेक्टर स्पेस की कंडीशन को अगर W ओवर F भी हमारा सारी वेक्टर स्पेस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये जो W है ये इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस कहलाएगा। क्या? कि अगर हमारा V ओवर F एक वेक्टर स्पेस है और उसका एक W क्या है नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो ये W जो है इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस कहलाएगा। कब? जब जो है W ओवर F जो है इसके वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। तो देखिए इसके लिए क्या होना पड़ेगा कि इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो W जो है प्लस के साथ जो है एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक? ये सारी प्रॉपर्टीज हम आपको थोड़ा बता रहे हैं। और वो जो प्रॉपर्टीज थी यानी कि अल्फा डॉट ए प्लस बी वाली, ये वाली और अल्फा प्लस बीटा डॉट ए वाली और अल्फा डॉट बीटा डॉट ए वाली और वन डॉट ए वाली, ये सारी कंडीशन इस वेक्टर स्पेस पे हमारी फॉलो होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं, हम इस पे एक थ्योरम करेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि अगर हमें किसी को सब स्पेस दिखाना है तो बार बार हम उसको इतना बड़ा अबेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे, फिर वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज को हम करवाएंगे तब जाके वो वेक्टर स्पेस प्रूफ होगा। तो हमें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम इस पे एक थ्योरम करेंगे, उतना ही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब स्पेस, उससे ही हम प्रूफ कर लेंगे। हमें ये नहीं कि बार बार हम डब्ल्यू प्लस को बेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे, फिर उसको हम सारी पांचों प्रॉपर्टीज को उसको दिखाएंगे। तो इतना बड़ा हमें करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बस हमें एक थ्योरम पढ़नी है, हम इजीली उसको प्रूफ कर पाएंगे, ठीक? तो आइए हम पहले आपको कुछ एक एग्जांपल दे देते हैं, तब हम उस थ्योरम के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक? एग्जांपल क्या है? जैसे हमें पता है कि आर ओवर क्यू हमारा वेक्टर स्पेस है, पता है। अब आर का हम कोई सबसेट ले सकते हैं, क्यू, क्यू हमें पता सबसेट है ना आर का, आर का हमारा आर का हमारा सबसेट है, ठीक? तो हमें पता है क्यू भी एक वेक्टर स्पेस है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्यू ओवर क्यू है, ये सास आर ओवर क्यू का जो है हमारा ये सब स्पेस होगा, ठीक? अगर क्योंकि हमें पता है कि क्यू तो हमारा इसका सबसेट होता है और ये क्यू ओवर क्यू भी हमारा वेक्टर स्पेस होता है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं। आइए अब हम थ्योरम की ओर बढ़ते हैं अपनी। तो थ्योरम को आप प्रूफ भी आ सकता है। सफिशिएंट सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्योरम क्या है कहती है? इस थ्योरम को हम कह सकते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब स्पेस। मतलब अगर आप इतनी कंडीशन को प्रूव कर देंगे तो आपको उतने सारा झंझट पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डब्ल्यू प्लस अबेलियन ग्रुप वगैरह प्रूव करने की। बस आप इस कंडीशन को प्रूव कर दीजिएगा तो ये सब स्पेस माना जाएगा। तो इस थ्योरम से हम पढ़ते हैं वो क्या है। वो थ्योरम क्या कहती है? लेट बी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड एंड है ये एंड डब्ल्यू इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ बी, देन डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ बी ओवर एफ if and only if alpha dot a plus beta dot b belong to the W for all alpha comma beta belonging to the field and a comma b belong to the W।
ये कंडीशन है। इस थ्योरम का मतलब आप समझिए कि लेट V over F be a vector space and W is a non-empty subset of V, then W is subspace of V over F if and only if alpha dot A plus beta dot B belong कर जाए W से for all alpha beta belong to field and A, B belong to W। मतलब अगर हमें किसी को भी इस W को अगर हमें सबस्पेस दिखाना V over F का, तब ये सबस्पेस कहलाएगा अगर अल्फा डॉट A प्लस बीटा डॉट B भी हमारा W से बिलोंग कर रहा है। और हम अल्फा डॉट बीटा ये सब क्या है, अल्फा बीटा हम फील्ड से लेंगे और A कॉमा B हम इस W से लेंगे और हम दिखा देंगे कि अगर अल्फा डॉट A प्लस बीटा डॉट B भी इस W से बिलोंग कर रहा है, तब ये सबस्पेस कहलाएगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, एक बार हम इसको W को सबस्पेस मानेंगे, ये दोनों कंडीशन को हम प्रूव करके दिखाएंगे। फिर एक बार हम इसको मानेंगे, इसको सबस्पेस प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक, तो आइए चलिए हम इसको हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हम देखते हैं। प्रूफ पहले हम क्या मान लेते हैं, V over F is a vector space and W is non-empty सबसेट ऑफ V। अब हम पहले क्या मान लेते हैं, देखो हमें इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है, ये इफ एंड ओनली इफ W इज सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी बिलोंग टू W। हम पहले मानेंगे कि W सबस्पेस है, हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी W से बिलोंग करेगा। फिर हम क्या मानेंगे, अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी W से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा W सबस्पेस होगा। तो हम पहला क्या मान रहे हैं कि लेट W ओवर W बी सबस्पेस, W बी सबस्पेस ऑफ V वेक्टर स्पेस V ओवर F। और हमें पता है कि अगर ये सबस्पेस है, अगर कोई भी सबस्पेस होता है वो खुद ही वेक्टर स्पेस होता है, देन ये क्या अप्लाई करेगा, देन W ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस। अगर ये सबस्पेस है तो हमने डिफिनेशन में ही बताई है कि W ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस होगा, और वेक्टर स्पेस होगा तो वेक्टर स्पेस में हमें पता है कि वो अबेलियन वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाली कंडीशन। ठीक, तो यानी कि अगर हम अल्फा डॉट ए कहाँ से बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा, एंड बीटा डॉट बी भी हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, W से। फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग टू द W एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू द फील्ड। हमें पता है कि अगर ये W ओवर F हमने पहले क्या माना, सबस्पेस। अगर ये सबस्पेस है तो ये एक वेक्टर स्पेस भी होगा। ठीक, और ये वेक्टर स्पेस होगा तो हमें पता है कि अल्फा डॉट है यानी कि फील्ड से एलिमेंट लेंगे और एक W से लेंगे, तो वो हमारा W से ही बिलोंग करेगा। W यहाँ पे हमने V वाला माना क्योंकि हमें पता है कि W ओवर F ये वेक्टर स्पेस है, तो ये तो अब देखिए एक एलिमेंट डब्ल्यू अल्फा डॉट ए भी डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है और बीटा डॉट बी भी डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, तो हमें पता है ये क्या अप्लाई करेगा, ये क्या अप्लाई करेगा, अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी भी डब्ल्यू से बिलोंग करेगा, डब्ल्यू से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है डब्ल्यू प्लस के साथ क्या होता है, डब्ल्यू प्लस के साथ हमारा अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि हमारा ये सब वेक्टर स्पेस है। ठीक, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ किया, देखिए हमने इसको माना पहले, क्या ये तो एकदम ईजी था, हमने पहले सब स्पेस माना, हमने ये कंडीशन प्रूव कर दी। ठीक, अब हम इस कंडीशन को मानेंगे और इसको हम सब स्पेस प्रूव करके आपको दिखाएंगे। ठीक, अब हम क्या सपोज करते हैं, कन्वर्सली सपोज दैट W is a non-empty subset of V such that alpha dot A plus beta dot B belong to the W for all alpha beta belong to the field एंड ए कॉमा बी बिलोंग टू डब्ल्यू। अब हम इस कंडीशन को मान के चल रहे हैं और हमें इसको सब स्पेस दिखाना है। तो अब हमें पता है सब स्पेस दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिखाना होगा कि ये डब्ल्यू ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस है, तो हमें सब स्पेस भी पता चल जाएगा क्योंकि हमें पता है ये जो है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी है, यहाँ पे वी रहेगा, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। तो हमें क्या दिखाना है, सब स्पेस को हमें इसको दिखाने के लिए क्या, इसको फॉर फॉर डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी ओवर एफ वी सो वी सो W over F
इज ए वेक्टर स्पेस। अगर हम डब्ल्यू ओवर एफ को वेक्टर स्पेस दिखा देंगे तो ये सब स्पेस इसका हो जाएगा, ठीक। और वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए हमें पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डब्ल्यू जो है प्लस के साथ हमारा अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप में क्या है, अबेलियन ग्रुप में क्या है कि हमें कोई दो एलिमेंट ए कॉमा बी लें, इसको हम इक्वेशन जो माने हैं इसको हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अबेलियन ग्रुप के लिए क्या होता है कि हमें ए कॉमा बी एलिमेंट हम डब्ल्यू से लें तो ए प्लस बी भी हमारा डब्ल्यू से बिलोंग करेगा और हमें ये कंडीशन पता है। अब हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी बिलोंग टू डब्ल्यू। हमें यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 डॉट ए प्लस 1 1 डॉट ए प्लस 1 डॉट बी बिलोंग टू द डब्ल्यू, यानी कि ए प्लस बी बिलोंग टू द डब्ल्यू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू डब्ल्यू। तो हमने ये अबेलियन ग्रुप सॉरी हमने इसको क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दी। अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी दिखानी क्या है, एसोसिएटिव लॉ, तभी तो अबेलियन ग्रुप होगा। हमें 5 कंडीशन दिखानी है एसोसिएटिविटी दिखाने के लिए हमें पता है कि ये जो है डब्ल्यू देखो, जो हमारा डब्ल्यू है वो वी का सबसेट है। अगर हमारा वी के सभी एलिमेंट के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वी प्लस हमारा क्या है, अबेलियन ग्रुप है, क्यों, क्योंकि हमारा वी ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस है, ठीक। अगर हमारा वी के सभी एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है तो डब्ल्यू भी तो इसी का जो है सबसेट है। तो क्या डब्ल्यू के एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव लॉ नहीं फॉलो करेगा, जब ये इसी जो एलिमेंट वी में है वही एलिमेंट डब्ल्यू में है तो इसके लिए भी तो फॉलो करेगा। तो इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे क्या, सिंस डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ वी एंड प्लस ऑन वी इज एसोसिएटिव। इसको हम इरेज कर देते हैं, साइड वाला ये वाला इरेज कर देते हैं, ठीक। सिंस डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ वी एंड प्लस ऑन वी इज एसोसिएटिव दिस इम्प्लाइज, ये क्या कंप्लाई करेगा, देयरफॉर प्लस इज एसोसिएटिव ऑन डब्ल्यू। अब हमें तीसरी कंडीशन क्या दिखानी है कि ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी हमें पता है कि डब्ल्यू हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी कि जीरो के बराबर तो नहीं है, ठीक, क्योंकि हमने ये डब्ल्यू नॉन एम्प्टी है, ठीक। तो उसमें एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा ए, ठीक, ए एग्जिस्ट करेगा बिलोंग टू डब्ल्यू। फ्रॉम फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट जीरो एफ डॉट ए प्लस जीरो एफ डॉट बी जीरो एफ डॉट बी जीरो एफ डॉट ई बिलोंग टू डब्ल्यू। ये हमने पहले इक्वेशन लिखी जहाँ पे हमने अल्फा को जीरो एफ लिया है और बीटा को हम जीरो एफ लिए, फिर यानी कि जीरो ले लिए दोनों को। तो ये क्या अप्लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि जीरो बिलोंग टू डब्ल्यू, जीरो एफ डॉट ए प्लस जीरो एफ डॉट बी जीरो ही तो होगा। तो जीरो डब्ल्यू से बिलोंग करेगा और यही जीरो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमें पता है प्लस का एडिटिव आइडेंटिटी यही होता है, जीरो इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू प्लस। आइडेंटिटी भी हमें मिल गई। अब चौथी में क्या प्रूव करेंगे, चौथी में एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स। और हमें पता है कि डब्ल्यू हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है। हमें पता है कि ए ऐसा एक जरूर बिलोंग करेगा डब्ल्यू से, और हमें पता है वन हमारा फील्ड से बिलोंग करेगा, ना वन। हमने तो बताया था ना कि वन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो होती है, वन तो बिलोंग करेगा फील्ड से और वन बिलोंग करेगा। तो ये एफ प्लस जो है वेरिएंट ग्रुप होता है, तो माइनस वन भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू से, क्योंकि इसका इनवर्स तो बिलोंग ही करेगा। अब देखिए हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू से। हम यहाँ पे अल्फा को माइनस वन ले देते हैं, बीटा को क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं।
-1 डॉट ए प्लस 0 एफ डॉट बी बिलोंग टू द डब्ल्यू। ये क्या कर रहा है इम्प्लाई कि -a बिलोंग टू द डब्ल्यू, यानी कि ए हमारा डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है -a भी हमारा डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा आइडेंटिटी हो गया। और ए प्लस ऑफ -a करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी मिल जाएगा। इसके लिए हम कह सकते हैं इसीलिए कि हमारा इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, सॉरी हाँ पांचवी क्या है हमारी, कॉम्यूटेटिव। इसमें भी हम वही देंगे सेट। क्या कहेंगे कि हमें पता है सिंस डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ वी एंड वी इज एंड एंड प्लस ऑन वी इज कॉम्यूटेटिव, देयरफॉर डब्ल्यू ऑन प्लस ऑन डब्ल्यू इज कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव भी हो गया। अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करके दिखवानी है, ये वाली दूसरी क्या है, ये पांचों प्रॉपर्टी हम प्रूव करना है। ठीक, तो हमें पता है हमें इसको जो ये सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करवाने के लिए हम ये कुछ प्रूव नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली प्रूव है। क्यों, कौन सी में प्रूव करवानी है कि अल्फा डॉट ए प्लस बी बराबर अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू। तो आप देख पा रहे होंगे ये सारी प्रॉपर्टी, पहले हम सारी लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा डॉट ए बराबर अल्फा डॉट ए, ये सारी आपको पता है कौन कौन सी है। फिर अल्फा ऑफ ए माइनस बी, सॉरी ये वाली नहीं है, जो पांचों प्रॉपर्टी है फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है बस इसका। हाँ, अल्फा डॉट बीटा डॉट ए है बराबर जो भी है आगे आप जानते हैं, और 1 डॉट ए बराबर है। ये सारे एलिमेंट किसके लिए, ये प्रॉपर्टीज किसके लिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू बी, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू बी। अगर ये सभी वी के एलिमेंट के लिए ये सारी प्रॉपर्टी अगर फॉलो कर रही है तो जो डब्ल्यू में एलिमेंट है वो भी तो वी के ही हैं। तो अगर ये वी के लिए सारे एलिमेंट ऑफ वी के लिए अगर ये फॉलो करेगी तो डब्ल्यू के एलिमेंट के लिए भी फॉलो करेगी। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस डब्ल्यू इज सिंस 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 डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ वी एंड 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 फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स इन वी, देयरफॉर फॉलोइंग कंडीशन होल्ड इन डब्ल्यू। कंडीशन कौन कौन सी है, अल्फा, पहली अल्फा डॉट ए प्लस बी बराबर अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी। दूसरी क्या थी, अल्फा प्लस बीटा डॉट ए बराबर अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी। तीसरी क्या थी, अल्फा डॉट बीटा डॉट ए बराबर अल्फा डॉट बीटा डॉट ए। चौथी क्या थी, 1 डॉट ए बराबर ए। हमने इसको क्यों कह दिया, क्योंकि ये जो सारी प्रॉपर्टी वी के सभी एलिमेंट के लिए होल्ड करेगी तो और डब्ल्यू भी हमारा उसी का सबसेट है, तो इसीलिए ये सारी कंडीशन हमारी डब्ल्यू में भी एग्जिस्ट करेगी। तो हमने दिखा दिया कि डब्ल्यू प्लस ये हमारे एक वी डब्ल्यू ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस, तो ये क्या अप्लाई करेगा, थस डब्ल्यू ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस। ठीक, और ये वेक्टर स्पेस हो गया तो ये क्या अप्लाई करेगा, हेंस डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ यार डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी ऑफ बी ओवर एफ। ठीक, डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ बी ओवर एफ। तो हमने क्या दिखाया आपको,
कैसे हमने प्रूफ किया नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को, यहाँ से देखते हैं। ये क्या थ्योरम थी? लेट V over F is a vector space and W is a non-intersection of V, then W is का सबस्पेस ऑफ V over F if and only if। तो हमने पहले अगर ये कंडीशन आप दिखा सकते हैं, ये थ्योरम क्या बताती है कि अगर आपको किसी को सबस्पेस दिखाना है तो आप सिर्फ ये दिखा दीजिए कि अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी भी हमारा W से बिलोंग कर रहा है, तो आप एकदम इजीली बता सकते हैं कि वो हमारा सबस्पेस होगा। तो सिर्फ हमें ये कंडीशन दिखानी है आगे से, अगर हमें किसी को सबस्पेस दिखाना है। ठीक, अब हम आइए एक अलग चीज़ें पढ़ेंगे, इसकी एक थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक, जो कि हमारे एग्जाम में आने की चांसेस हैं। आइए यहाँ से हम उस थ्योरम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से वो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम यहाँ पे डाल देते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ, क्या कहती है, सेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस इज आल्सो अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस बी ओवर एफ। ठीक, मतलब मान लीजिए कि अगर हमारा कोई, ये थ्योरम कहती क्या है, इसका मतलब समझिए पहले। अगर W1 एंड W2 दो सबस्पेस है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 ये भी हमारा सबस्पेस होगा। और सबस्पेस दिखाने के लिए क्या है? हमें ये नहीं दिखाना है कि ये अबेलियन ग्रुप है, वो जो भी हमने प्रूफ किया कि हम दिखा देंगे कि अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी बिलोंग कर रहा है W1 यूनियन W2 से, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू W1 यूनियन W2 एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड। हम इतना दिखा देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये W1 यूनियन W2 W1 इंटरसेक्शन W2 हमारा सब स्पेस है। सिर्फ हमें इतनी बात को प्रूफ करना है, ठीक। तो आइए अब हम वही चीज़ दिखा देंगे तो ये सब स्पेस हो जाएगा। यानी कि अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी अगर हम दिखा देंगे तो ये सब स्पेस हो जाएगा। उसको प्रूफ करने के लिए हम आइए प्रूफ प्रूफ करते हैं। लेट हमें पता है कि इंटरसेक्शन पहले दो सब स्पेस लेना है। लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेस, थोड़ा सा मैं इसको चार्ज में लगा देता हूँ यार, ठीक। लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस बी ओवर एफ, ठीक। तो हमें पता है सिंस जीरो बिलोंग करेगा W1 से, बिलोंग करेगा कि नहीं? बिल्कुल करता है बिलोंग। क्यों? ये सब आपको सोचना है पहले, क्यों बिलोंग करता है जीरो, थोड़ा सा हम आपको बता देंगे अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं। हमने पता कि अगर सब स्पेस होने के लिए अगर W1 हमारा एक सब स्पेस है तो W1 हमारा खुद एक वेक्टर स्पेस होगा। और अगर ये वेक्टर स्पेस है, अगर ये वेक्टर स्पेस है तो W प्लस के साथ हमारा अबेलियन ग्रुप होता है। अगर ये अबेलियन ग्रुप है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ना ही, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीरो भी हमारा इसमें से बिलोंग करता है। तो ये सब चीज़ें हम बार बार नहीं बताएंगे, बस हमने आपको बता दिए ताकि कन्फ्यूजन न रहे। जीरो बिलोंग करता है W1 से और जीरो बिलोंग करेगा W2 से। क्यों? क्योंकि W1 एंड W2 आर सब स्पेस, ठीक। अगर जीरो W1 से बिलोंग कर रहा है, जीरो W2 से भी बिलोंग कर रहा है, तो जीरो जो है हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 से भी बिलोंग करेगा। ये क्या इम्प्लाई करता है? W1 इंटरसेक्शन W2 जो है नॉन एम्प्टी है। सब स्पेस दिखाने के लिए सबसे पहले आप उसको नॉन एम्प्टी दिखाइएगा, ठीक। अब हम क्या दिखा दें? बस अब हम इतना दिखा दें कि अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी भी हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे ए कॉमा बी हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है और अल्फा डी बीटा कहाँ फील्ड का एलिमेंट है। इतना अगर हम दिखा दें तो ये हमारा सबस्पेस बन जाएगा, ठीक। तो आइए हम इसको आप इरेज कर दीजिएगा बीच वाला, इतना आपको नहीं लिखना है। कहाँ गया? हाँ, इतना आपको नहीं लिखना, बस हम रफ के लिए समझाएं। तो हम मानते हैं लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू द फील्ड एंड ए कामा बी बिलोंग टू द W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक। W2 अगर देखिए ए कामा बी बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, अगर कोई ए और बी W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग कर रहा है तो ये बिलोंग करेगा, ए कॉमा बी हमारा बिलोंग करेगा W1 से भी एंड
ए कॉमा बी हमारा बिलोंग करेगा W2 से भी, क्योंकि ये इंटरसेक्शन में है। अगर ए कॉमा बी हमारा उन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो ये तो जरूर होगा कि वो W1 में बिलोंग करेगा और W2 में भी बिलोंग करेगा। और अगर हमारा ए कॉमा बी W1 से बिलोंग कर रहा है, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि अल्फा ए प्लस बीटा बी भी W1 से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि ये सब स्पेस है, तो अल्फा ए प्लस बीटा बी भी W से बिलोंग करेगा। अभी अपने थ्योरम की है W1 इज सब स्पेस। अगर ए कॉमा बी W1 से बिलोंग कर रहा है तो अल्फा ए प्लस बीटा बी भी W1 से बिलोंग करेगा। और ए कॉमा बी अगर हमारा W2 से बिलोंग कर रहा है, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि अल्फा ए प्लस बीटा बी भी हमारा W2 से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि W2 हमारा सब स्पेस है। अब देखिए अल्फा ए प्लस बीटा बी W1 से भी बिलोंग कर रहा है एंड अल्फा ए प्लस बीटा बी W2 से भी बिलोंग करेगा। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? अगर कोई ये एलिमेंट भी W1 से बिलोंग कर रहा है, ये भी W2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि अल्फा ए प्लस बीटा बी W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग करे जाएगा। ठीक, W1 इंटरसेक्शन W2 से। और जब हमने इतना दिखा दिया फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2 एंड अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू द फील्ड, इतना दिखाते ही ये हमारा सब स्पेस प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने थ्योरम किया कि अगर अल्फा ए प्लस बीटा बी स्पेस से बिलोंग कर जाएगा तो ये हमारा सब स्पेस हो जाएगा। अब आइए हम अगली थ्योरम पढ़ते हैं। अगली थ्योरम हमारी क्या कहती है? यूनियन, यूनियन यहाँ पे लिखते हैं। आप इसको इस थ्योरम को कई तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं पहला क्या लिखूंगा, तो पहला तरीका मैं ऐसे लिखता हूँ। थ्योरम क्या कहती है? लेट W1 एंड W2 बी टू सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F। ठीक, देन W1 यूनियन W2 इज a subspace of V over F if and only if W1 either W1 contained in W2 और W2 contained in W1। ये थ्योरम क्या कहती है? दिस इज V ओवर। ठीक, ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर हमारा W1 W2 टू सबस्पेस है तो W1 यूनियन W2 भी सबस्पेस होगा तभी जब हमारा या तो W1 जो है W2 का सबसेट हो या फिर W2 हमारा W1 का सबसेट हो। कोई भी एक हो सकता है, या तो ये हो या तो ये हो, तभी ये जो है सबस्पेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। इंटरसेक्शन के केस में तो वो सबस्पेस हमेशा होगा, लेकिन यूनियन के केस में वो सबस्पेस तभी होगा, ये थ्योरम पूछी जाती है हमारी, जब W1 या फिर W2 हो। इसी थ्योरम को हम और करके ऐसे लिख सकते हैं, प्रूफ दैट यूनियन, इसको आप हम बोल दे रहे हैं, हम लिखेंगे नहीं, नहीं टाइम वेस्ट होता है। ये क्या बोलता है? प्रूफ दैट यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज सबस्पेस ओनली इफ एंड ओनली इफ वन कंटेन्ड इन अनदर। मतलब एक सबस्पेस उस दूसरे वाले सबस्पेस में होना चाहिए, यानी या तो W1 सबसेट हो W2 का या फिर W2 सबसेट हो W1 का। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है, तो एक बार हम इसको W1 यूनियन W2 को सबस्पेस मानेंगे, हम ये कंडीशन दिखाएंगे। फिर एक बार हम ये मानेंगे, हम ये इसको सबस्पेस दिखाएंगे। इफ एंड ओनली इफ का यही मतलब होता है। तो आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ W1 एंड W2 आर द सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस B ओवर F। W1 एंड W2 B इज है, दिए गए है ना। W2 इज सबस्पेसेस आर हो जाएगा यहाँ पे, आर सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस पे भाई सबस्पेस V ओवर F। ठीक, W1 एंड W2 आर सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, जो इजी वाला है, एक बार हम ये मान लेते हैं, लेट आइदर W1 is contained in W2 और W2 is contained in W1। हम इसको मान ले रहे हैं, अब हमें प्रूफ करना दिखाना है
कि अब हमें शो करेंगे कि W1 यूनियन W2 हमारा सब स्पेस होगा। पहले हमने इतना माना है, अब इसको हमें इतना दिखाना है, ठीक? इसको हम साइड में ऐसे लिख देते हैं। देखो देन W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू द W1 कब होगा? जब हमारा W2 W1 से बिलोंग करेगा, और W1 यूनियन W2 W2 के ही बराबर होगा जब W1 हमारा W2 में होगा। अब आप देख सकते हैं ना कि W1 यूनियन W2 करेंगे तो W1 के ही बराबर आएगा, जब क्योंकि W2 भी हमारे इस W1 में आ जा रहा है, तो जब हम यूनियन करेंगे तो वो W1 के ही बराबर हो जाएगा। और जब W1 यूनियन W2 बिलोंग करेगा, इफ यहाँ पे इफ लिखते हैं, अगर ऐसा है, यानी कि W1 यूनियन W2 एक बार W1 के बराबर हो जा रहा है तब जब हमारा W2 इसका सबसेट है, और ये W2 के बराबर हो जाए जब ये W1 W2 का सबसेट है, ठीक? तो अब देखिए, जब ये दोनों सेट बराबर हैं और हमें पता है कि W1 और W2 सब स्पेस है, तो ये भी तुम्हारा सब स्पेस हो जाएगा, ठीक? सिंस जब ये सेट भी हमारा W1 के बराबर हो गए, ये सेट भी हमारा ये दोनों सेट ही जब हमारा W1 W2 के बराबर हो गए, तो हमें पता है अगर ये सब स्पेस है तो ये भी सब स्पेस होगा। सिंस W1 एंड W2 आर subspaces of B over F, therefore W1 union W2 is subspace of B over F, ठीक? हमने ये कंडीशन मानी और हमने इसको सबस्पेस दिखा दिया। अब हम क्या मानेंगे? सबस्पेस मानेंगे और इसमें से एक कंडीशन दिखाएंगे, ठीक? तो चलिए, ठीक? अब हम क्या मानेंगे? कन्वर्सली सपोज दैट W1 union W2 is a subspace of V over F, ठीक? अब हम क्या दिखाएंगे कि या तो W1 कंटेंट है W2 में, या फिर W2 कंटेंट है W1, ये हमें दिखाना है, ठीक? तो ये हमें दिखाना है, तो हम इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से जो है करने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं, इफ पॉसिबल सपोज दैट W1 जो है कंटेंट नहीं है W2 में, एंड W2 जो है कंटेंट नहीं है W1 में, ठीक? अब अगर ऐसा है तो क्या, देन देयर एग्जिस्ट X बिलोंग करेगा W1 माइनस W2 से, एंड Y बिलोंग करेगा W2 माइनस W1 से। अगर हमारा W1 W2 का सबसेट नहीं है और W2 W1 का सबसेट नहीं है, तो एक ऐसा X मिलेगा जो कि सिर्फ W1 में बिलोंग करेगा, W2 में नहीं, और एक ऐसा Y बिलोंग करेगा जो कि W2 में बिलोंग करेगा, Y W1 में नहीं। ये क्या इम्प्लाई करता है कि X हमारा बिलोंग कर रहा है W1 से। ये क्या इम्प्लाई करेगा कि X हमारा बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 से। यूनियन में तो दोनों का बिलोंग करता है ना। Y अगर हमारा बिलोंग कर रहा है W2 से, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि Y बिलोंग कर रहा है W1 यूनियन W2 से। अब देखिए, X कॉमा Y बिलोंग कर रहा है W1 यूनियन W2 से, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि X प्लस Y भी हमारा W1 यूनियन W2 से क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि ये W1 यूनियन W2 को हमने सब स्पेस माना है, और सब स्पेस माना है, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगी ना कि दो एलिमेंट अगर हमारा W1 X कॉमा Y W1 यूनियन W2 से बिलोंग कर रहा है, तो X प्लस Y भी बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि ये सब स्पेस है, हमने पहले ही माना है, ठीक? अगर ऐसा है, अगर देखिए X प्लस Y अगर हमारा W1 यूनियन W2 से बिलोंग कर रहा है, ये क्या इम्प्लाई करेगा? X प्लस Y या तो W1 से बिलोंग करेगा, और एक्स प्लस वाई बिलोंग करेगा W2 से। अगर एक्स प्लस वाई W1 यूनियन W2 से बिलोंग कर रहा है, तो या तो एक्स प्लस वाई W1 से बिलोंग करेगा, या तो एक्स प्लस वाई W2 से बिलोंग करेगा, ठीक? अब हम देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या माना है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स हमारा W1 से बिलोंग कर रहा है ना, एक्स बिलोंग टू, सिंस एक्स बिलोंगिंग टू द W1 से बिलोंग कर रहा है, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि माइनस एक्स भी W1 से बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि W1 हमारा सब स्पेस है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक? और और क्या, एंड y बिलोंग कर रहा है हमारा W2 से, तो माइनस y भी हमारा W2 से बिलोंग करेगा, ठीक? ये तो बात समझ में आ गई।
अब यहाँ पे हमने जो ये दो कंडीशन माने हैं, इसको हम यूज करने वाले हैं आगे। आगे कैसे यूज करेंगे? इफ x प्लस वाई बिलोंग टू द W1, ठीक, एंड माइनस एक्स बिलोंग टू द W1। एक्स प्लस वाई अगर W1 से बिलोंग कर रहा है और माइनस एक्स तो हमारा W1 से बिलोंग ही कर ही रहा है, तो एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा? W1 से। और ये किसके बराबर है? y, ये कट जाएगा तो y बिलोंग टू W1। क्यों ऐसा हमने किया? अगर क्योंकि ये हमारा W1 जो है सब स्पेस है, तो जब हम प्लस करेंगे तो उसका एलिमेंट भी इसमें से ही बिलोंग करेगा, ठीक। तो y हमारा बिलोंग करेगा W1 से, जबकि ऐसा नहीं था। ये कंट्राडिक्शन है, क्यों? क्योंकि y2 हमारा तो W2 का एलिमेंट है ना। y जो है ये हमारा W2 का एलिमेंट है, और हमने क्या दिखा दिया, हमने क्या देखा यहाँ पे कि y जो है W1 से बिलोंग करेगा। यानी कि W2 का एलिमेंट हमारा W1 से बिलोंग कर रहा है। ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है कि W2 का एलिमेंट अगर हमारा W1 में बिलोंग करे, ये दिखाता है कि W2 जो है सबसेट है हमारा W1 का, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये कंट्राडिक्शन है, ठीक, क्योंकि हमने माना है कंट्राडिक्शन है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर माना है कि ये कंटेंट नहीं है इसमें एक दूसरे में, ठीक, इसीलिए ऐसा है। ये कंट्राडिक्शन है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक। इफ इफ एक्स प्लस वाई बिलोंग टू द W2, यहाँ पे हमने जो दो कंडीशन मानी थी कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई या तो W1 से बिलोंग करा या तो, और हमने लिया ना, तो अब हम W2 के लिए देखेंगे कि अगर हमारा एक्स प्लस वाई W2 से बिलोंग कर रहा है, तो हमें पता है कि माइनस वाई भी हमारा W2 से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे देखिए माइनस वाई भी W2 से बिलोंग कर रहा है। अब हम इसको ऐड करेंगे, एक्स प्लस वाई ऑफ प्लस ऑफ माइनस वाई बिलोंग करेगा W2 से। क्यों? क्योंकि W2 हमारा सब स्पेस है, तो उसका क्लोजर तो होगा ही सब स्पेस, ठीक। तो एक्स ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स बिलोंग करेगा W2 से, और हमने देखा था कि एक्स तो जो है WN से बिलोंग कर रहा था। एक्स जो है W1 से बिलोंग कर रहा है और एक्स यहाँ पे W2 से बिलोंग किए। ये कंट्रडिक्शन है कि W1 का एलिमेंट हमारा W2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक। इसका मतलब कि W1 जो है सबसेट हो गया W2 की, जबकि ऐसा था नहीं। तो ये अगेन नॉट पॉसिबल। तो हमने जो मान के चला था कि वो कंटेन नहीं कर रहा है, वो हमारा कंट्राडिक्शन आ गया, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस आवर अजम्पशन, हमने क्या मान के चला था? assumption that W1 not contained in W2 and W2 not contained in W1 is wrong because W1 union W2 is subspace, ठीक। thus either W1 is contained in W2 और W2 contained in W1, ठीक। इतना हम लिख देंगे, तो ये हमारी प्रूफ हो गई। अब हमने कैफी, तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि let W1 and W2 सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस B over F, W1 union W2 is सबस्पेस B over F if and only if W1 contain in W2 और W2 contain in W1। तो कैसे हमने प्रूफ किया, आप एक बार देख लीजिए। एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही कर दीजिएगा, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब आइए अब हम पढ़ते हैं लीनियर सम। लीनियर सम क्या होता है? लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस, सम ऑफ टू सबस्पेस, ठीक। लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट W1 एंड W2 बी टू सबस्पेसेस, सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V over F, then linear sum of linear sum of then linear sum of W1 and W2 is denoted by, हम दो सब स्पेसेस का लीनियर सम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर W1 W2 दो सब स्पेस है तो उसका लीनियर सम कैसे डिफाइन होगा, डिनोट किया जाएगा W1 प्लस W2 से, ठीक। और डिफाइन कैसे होगा, एंड
डिफाइंड एज W1 प्लस W2 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? x प्लस वाई टाइप के, सच दैट x बिलोंग टू W1 एंड y बिलोंग टू W2। ठीक, W1 प्लस W2 में x प्लस वाई टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ पे x हमारा W1 से बिलोंग करेगा और y हमारा W2 से बिलोंग करेगा। इसी को हम लीनियर सम बोलते हैं। और एक बात और हम आपको बता दें कि ये जो W1 प्लस W2 होता है ना, ये सब स्पेस होता है, ये भी सब स्पेस ही होता है ऑफ बी ओवर एफ। अब इसको अगर आपको सब स्पेस दिखाना है तो आप अल्फा बीटा जो है फील्ड से लीजिए, ए कॉमा बी हमारा W1 प्लस W2 से लीजिए, और आप दिखा दीजिए कि अल्फा ए प्लस बीटा बी भी हमारा W1 प्लस W2 से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा सब स्पेस हो जाएगा। ठीक, इसको आप दिखा सकते हैं, कहिए तो हम प्रूफ कर दें, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जानते रहिए कि W1 प्लस W2 यानी कि लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस। ये बात हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। अब आइए हम आगे देखते हैं।